दोस्तों, कदीम दौर में जब इंसानी तहजीब ने तरक्की नहीं की थी तो सज़ा पाने वाले मुजरिमों को ऐसी ऐसी सज़ाएं दी जाती थी जिनको सोचकर ही इंसान की रूह कांप जाए। आमतौर पर मुजरिमों को शदीद टॉर्चर करके मारा जाता था। ऐसी ही कुछ सज़ाओं के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रैट टॉर्चर मेथड की। दोस्तों, ये सज़ा कदीम दौर में ख़ास तौर पर यूरोप में दी जाती थी। इस सज़ा में एक पिंजरे के अंदर चूहे को छोड़ा जाता था। ये पिंजरा एक साइड से खुला हुआ करता था। इसे रैट ट्रैप कहा जाता था। फिर पिंजरे की खुली साइड को मुजरिम के सीने पर रख दिया जाता था, यानी चूहा इस पिंजरे के अंदर कैद हो जाता था। फिर पिंजरे की बंद साइड को आग लगा दी जाती थी और पिंजरा गर्मी से अंदर से जलना शुरू हो जाता था। अब चूहे के पास पिंजरे से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता था, वो ये कि वो मुजरिम के सीने को खाकर वहां से बाहर निकल जाए। यूं चूहा आहिस्ता आहिस्ता मुजरिम के सीने को खाकर वहां से निकलने की कोशिश करता था और मुजरिम की मौत इंतहाई अजियत में होती थी। अब बात करते हैं क्रश्ड अंडर द एलिफेंट। दोस्तों, सज़ा का यह तरीका हमारे रीजन यानी साउथ एशिया में काफ़ी मशहूर था। कदीम दौर में हाथियों को बाकायदा ट्रेन किया जाता था कि वो मुजरिम के सीने या उसके सर पर चढ़कर खड़े हो जाएं। हाथियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि मुजरिम की मौत फौरन ना हो और हाथी अपना सारा वजन फौरन मुजरिम के ऊपर ना रख दे। मुजरिम को आहिस्ता आहिस्ता टॉर्चर किया जाता था और फिर हाथी कुछ देर बाद अपने पाँव से रौंद कर मुजरिम को मार देता था। ये इंतहाई शफाक सज़ा हुआ करती थी जिसमें इंसान की जान आहिस्ता आहिस्ता निकलती थी। इसके अलावा मुजरिमों के हाथ पाँव बांध कर उन्हें मगरमच्छों के तालाब में फेंक दिया जाता था और मगरमच्छ चंद मिनटों में अपने शिकार का खात्मा कर दिया करते थे। आगे बात करते हैं दी ब्रेजन बुल नामी सज़ा की। दोस्तों, ये सज़ा काफ़ी मशहूर है और इसके बारे में आज भी कई फिल्मों और किताबों में बात की जाती है। ये सज़ा कदीम यूनान में दी जाती थी। इसको सिजिलियन बुल भी कहा जाता था क्योंकि यह सज़ा सिजिलियन नामी एक जजीरे में दी जाती थी। इस सज़ा में काजी की दाद का एक बुल बनाया जाता था। इसका कद काठ एक असली बुल जितना ही होता था। इस बुल में सज़ा पाने वाले मुजरिम को बंद कर दिया जाता था और उस काजी के बैल के नीचे आग लगा दी जाती थी। ये आग आहिस्ता आहिस्ता अंदर मौजूद मुजरिम को भून कर मौत के घाट उतार दिया करती थी। कहते हैं कि इस बुल के अंदर से उस आदमी की चीखों की आवाज़ बाहर साफ सुनाई देती थी। इस अजियतनाक सज़ा को दी ब्राउजन बुल या दी ब्राउन बुल भी कहा जाता था। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है एम्पुटेशन का। दोस्तों, इस इंतहाई टॉर्चर वाली सज़ा में जिंदा मुजरिम के जिस्म में से मुख्तलिफ ऑर्गन्स को निकाला जाता था, यानी मुजरिम होश में होता था और उसके जिस्म की सर्जरी की जाती थी। मुजरिम की जुबान से लेकर उसके नाखून तक किसी भी हिस्से को उसके सामने निकाल लिया जाता था। हैरत की बात यह है कि अभी भी कुछ मुल्कों में कैदियों को टॉर्चर करने के लिए ऐसा किया जाता है। दोस्तों, एक और इंतहाई शफाक सज़ा आयरन मेडन नामी डिवाइस में दी जाती थी। इस सज़ा में एक लोहे का ताबूत होता था जिसमें एक पूरा इंसान फिट आ सकता था। इस ताबूत को खोलकर मुजरिम को अंदर डाल दिया जाता था। ताबूत के अंदर बड़े बड़े चाकू नुमा स्पाइक्स बने हुआ करते थे और फिर इस ताबूत को बंद कर दिया जाता था, जिसकी वजह से ये लोहे के नुकीले स्पाइक्स मुजरिम के जिस्म के अंदर घुस जाया करते थे। ये इंतहाई दर्दनाक मौत हुआ करती थी। आयरन मेडन नामी डिवाइस इस वक्त दुनिया के काफ़ी सारे म्यूजियम्स में मौजूद है जो उस दौर की सफाकियत की याद दिलाती है। अब बात करते हैं दी ब्रेकिंग व्हील मेथड की। यह इंतहाई सिंपल लेकिन बहुत अजियत देने वाली सज़ा हुआ करती थी। इस सज़ा में एक बहुत बड़े व्हील नुमा डिवाइस के साथ मुजरिम को बांध दिया जाता था। मुजरिम को ऐसे बांधा जाता था कि पहिए के घूमने के साथ साथ मुजरिम की एक एक करके हड्डियां टूटना शुरू हो जाती थी। इसके जिस्म के हर एक हिस्से पर शदीद प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता था और मुजरिम की मौत तड़प तड़प कर होती थी। और आखिर में बात करते हैं डेथ बाय बॉइलिंग की। दोस्तों, ये सज़ा अपने नाम से ही जाहिर हो जाती है। यूरोप और हमारे रीजन एशिया में कदीम ज़माने में जो शख्स रियासत के साथ गद्दारी किया करता था तो उस शख्स के लिए एक इंतहाई सादा लेकिन खौफनाक सज़ा मौजूद होती थी। कसूरवार शख्स को एक देग में डाल दिया जाता था जिसके नीचे आग लगा दी जाती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आदमी उस उबलते हुए पानी में तड़प तड़प कर मर जाया करता था। वैसे ये सज़ा ज़्यादा दी नहीं जाती थी क्योंकि इसमें दूसरी सज़ाओं की तरह मुजरिम का खून बहता नहीं दिखता था, जिसकी वजह से सज़ा देने वालों को ज़्यादा खुशी नहीं मिलती थी। दोस्तों, इस वीडियो का यहाँ इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए